प्यारे विद्यार्थियों, आपने सत्र पर्यंत पूरा पाठ्यक्रम पढ़ लिया है और अब बारी है हमारी हम किस तरह से रिवीजन करें। आज हमारे सामने 21 नंबर का एक मैटर है 21 मार्क्स, जिसमें आपको एक पहला जो क्वेश्चन है आपका वो 6 नंबर का, 1-1 नंबर का, दूसरा आपका 9 नंबर का, 1-1 नंबर का। ये जो अनसीन पैसेज है जिसमें 15 अंक का, इसके बाद में सीन पैसेज जो अपने पाठ्यक्रम के अंदर है 6 अंक का। टोटल हमारे पास 21 अंक का मटेरियल है और उसमें से हमें आंसर्स देने बहुत वेरी इजी होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि ओपन बुक एग्जाम जिसको कहते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर होता है। तो आपके पास शिक्षण जो सामग्री है उस सामग्री के अनुरूप ही आपको उत्तर देना होता है, लेकिन इसमें आपको कुछ टिप्स बहुत आवश्यक है। मैं इन ब्रीफ में बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो आपको पैसेज आप करेंगे हल, उसको ध्यान से पढ़ेंगे केयरफुली और उसके कंटेंट को, उसकी जो विषय वस्तु है, सामग्री है, उसको पढ़ने का, समझने का आप प्रयत्न करेंगे। बाद में जो आप क्या करेंगे कि उसमें जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उन क्वेश्चंस के को पढ़ेंगे कि इसमें क्या पूछा गया है। उसको समझने के लिए सबसे आसान तरीका ये होता है कि आप WH वर्ड्स पर फोकस करें, जिसको हमने पहले लिखवा दिया गया है 15 WH वर्ड्स है कि भाई व्हाट है तो सामान्य मतलब जानकारी के बारे में पूछा है, वाई है तो कोई कारण पूछा है, वेन है तो कोई समय की बात है, वेयर है तो कोई स्थान की बात है, हाउ ओल्ड है तो वो उम्र पूछी गई है, हाउ मेनी है तो संख्यात्मक कोई आंकड़ा मांगा गया है, हाउ फार है तो कोई दूरी पूछी गई है। तो ये हमारे लिए क्लू का काम करेंगे, हिंट का काम करेंगे। तो हमें WH वर्ड्स का जो चार्ट पहले हमने आपको लिखवा चुके हैं उनको आपको वापस याद करना होगा। इसके अलावा आप देखें कि वो प्रश्नों के उत्तर जो है आपको उस पैसेज में से ही ढूंढने हैं और जिस टेंस में प्रश्न पूछा गया है उसी टेंस में आपको उसका आंसर देना है। इसके बारे में भी हम जब टेंस आपको पढ़ा चुके हैं तब उसके बारे में चार्ट वगैरह हम बता करके फॉर्मूलाज हम आपको बता चुके हैं, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें। इसके अलावा जो प्रश्न पूछा गया है उसका अपेक्षित उत्तर आपको देने का प्रयत्न करना चाहिए, क्योंकि कुछ कई बार क्या है कि बच्चे विद्यार्थी वो ज्यादा लाइनें लिख देते हैं तो उसका गलत प्रभाव पड़ता है। जितना एक्सपेक्टेड आंसर है उतना आपको देना चाहिए। इसके अलावा जो आप कह सकते हैं कि जो यहाँ पर जो प्रश्न की कई बार मान लो आपको कोई ऐसे कमजोर विद्यार्थी होते हैं तो उनके लिए रामबाण उपाय है कि प्रश्न की आई हुई जो भाषा है उसको इबारत भी कहते हैं। उस इबारत के आधार पर प्रश्न की भाषा को आप उत्तर ढूंढने के लिए उस पैसेज में वो ढूंढेंगे, उन शब्दों को कहीं कहीं वो मिलेंगे, उसके दाएं बाएं आपको उत्तर मिलेगा। लेकिन एक बात है कि प्रश्न का उत्तर देते समय WH वर्ड्स का ख्याल जरूर रखना है, लेकिन उत्तर में WH वर्ड को शुमार नहीं करता, उनको हटाना है। उत्तर में WH वर्ड को हटाना, लेकिन WH वर्ड आपको क्लू का काम करेंगे कि क्या पूछा गया है। टेंस, जिस टेंस में प्रश्न है उसी टेंस में आपको उत्तर देना है, ठीक है। इसके अलावा जो आपको देख सकते हैं कि वोकैबुलरी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो कई बार क्या होता है कि विद्यार्थी एकदम से एक्साइटेड होकर के ये तो मेरे को आता है और वो कहीं दूसरा उठा के ले देते हैं, लेकिन वो पैसेज में से ही आपको देना है। इसके अलावा रेफर टू वाले प्रश्न हैं। आमतौर पर रेफर टू वाले प्रश्न क्या होते हैं कि भाई यह जैसे ही किसके लिए आया है, दे किसके लिए आया है। आमतौर पर ये प्रोनाउन से रिलेटेड प्रश्न होते हैं, सर्वनाम के बारे में पूछा जाता है तो उसका संज्ञा शब्द हमको ढूंढना है। तो रेफर टू वाले का एक सबसे बड़ा रामबाण उपाय है कि जो लाइन आपको इन्वर्टेड कॉमास के अंदर दी गई है उस लाइन को आप उस पैसेज में ढूंढेंगे और उस पैसेज के अपवर्डली ऊपर की तरफ जाएंगे तो वहां पर वो दिए गए सर्वनाम शब्द का संज्ञा शब्द आपको मिलेगा। तो इसकी भी हमने बहुत पहले प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसको एक रिवीजन के बतौर हम आपके सामने मॉडल पेपर को जो अपना बोर्ड का है निर्धारित उसके आधार पर हम सॉल्व कर रहे हैं। तो 21 नंबर का मटेरियल मैंने अभी ब्रीफ किया है क्योंकि पहले हमने काफी लंबा चौड़ा उस पर चर्चा की थी, लेकिन अभी इसको रिवीजन कर रहे हैं। तो आशा है आप इन 21 नंबर के जो पैसेज से संबंधित जो क्वेश्चंस होंगे उसको भलीभांति आप करने में सक्षम होंगे। इसके लिए मैं वापस दोहराना चाहूंगा कि आप WH वर्ड्स की जो हमारे जो WH वर्ड्स की चार्ट है उसको देखें, टेंस का एक चार्ट है उसको देखें आप। इसके अलावा आपको जो है वोकैबुलरी थोड़ी बहुत आप एग्रीज कर लें तो ये अपना 21 नंबर का मटेरियल आपके लिए बहुत उपयोगी होगा। जो और भी हम अपने डेस्क वर्क है, अभी हम डेस्क वर्क बांटने वाले हैं कल प्रार्थना में, तो डेस्क वर्क में भी हम बहुत सारे पेजेस जब हम हल करेंगे तो हम इस
जो ये कुछ टिप्स है इसको अपन प्रैक्टिकली आत्मसात करते हुए भविष्य में प्रयोग करते हुए हम इसको बेहतर ढंग से कर पाएंगे। आप सभी को धन्यवाद। थैंक यू।